हेलो दोस्तों, मैं राम पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज आपके सामने स्टोरी एपिसोड नंबर 2। इसमें आप विक्षिप्ता नाम की एक कहानी को सुनेंगे, जो एक पागल स्त्री की कहानी है। आप इसे सुने और एक पागल स्त्री की मनोदशा को समझने का प्रयास करें। गांव में एक विक्षिप्ता रहती थी। वैसे उसका नाम रीवा था, लेकिन गांव वालों ने उसे कभी उसके असली नाम से नहीं बुलाया। रीवा जन्म से ही ऐसी नहीं थी। किशोरावस्था में उसके साथ कुछ ऐसा अनुचित हुआ जिसका सदमा वो बर्दाश्त न कर सके। खैर, कोई उसे पागल कहता तो कोई उसे बावली बुलाता। ये बातें इतनी पुरानी हो चुकी थी कि अब उस पर इन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, और पड़ता भी तो एक विक्षिप्ता की मानसिक परिस्थिति उनका विद्रोह भी नहीं कर सकती थी। उसके माँ बाप भी जैसे तैसे उससे छुटकारा चाहते थे। उसका प्रारब्ध जैसे बिडाल के रक्त से भरी अमावस्या में लिखा गया हो। खुशी तो उसके लिए सपने के समान थी। जैसे तैसे छल प्रपंच पूर्वक उसके माता पिता ने उसका विवाह करवा दिया। 4 दिन बाद वो पगफेरे के लिए वापस आई, और फिर दोबारा कभी भी अपनी ससुराल नहीं, या यूं कहो कि कोई उसे लेने नहीं आया। शादी के 1 वर्ष के अंदर ही उसने 2 जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया। उसका अधिकतम समय अपनी उन दोनों बच्चियों का पालन पोषण करने में और गांव वालों के अपशब्द सुनने में ही जाता था। उसके खुद के माँ बाप का उसके प्रति जो बर्ताव था, शायद किसी माँ बाप का अपने किसी पुत्र या पुत्री के लिए हो। समय बीतता गया, माँ बाप परलोक सिधार गए। अब वो छोटी छोटी बच्चियां ही उस घर का मात्र एक एहसास और सहारा थी। लेकिन गांव वालों का व्यवहार उनके प्रति भी अच्छा नहीं था। गांव के सारे दूसरे बच्चे उन दोनों को देखकर ऐसे भाग खड़े होते थे जैसे वो इंसान नहीं, कोई अधम पशु हो। ये सब रीवा देखती तो उसके हृदय पर विचित्रता का एक कठोर आघात होता था। और हो भी क्यों ना, यही तो मातृत्व है। वो दोनों बच्चियों को अपने कलेजे से लगा के रखती, सोचती कि शायद वो दोनों समाज में उस प्रकार नहीं रहेंगी जैसे कि वह स्वयं थी। समय का चक्र आगे बढ़ा और कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक एक दिन रीवा ने आत्महत्या कर ली। स्तब्ध कर देने वाली बात ये थी कि दोनों बच्चियों की जुबान से कोई चीख या आवाज तक ना निकली। गांव वालों ने भी उसके अंत्येष्टि संस्कार पर जाने से मना कर दिया। दूर दराज तक कोई रिश्तेदार, न कोई नातेदार, कुछ भी नहीं। जो कुछ हो सका उन 2 सुकुमारियों से उन्होंने किया। स्तब्ध कर देने वाली बात ये थी कि उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं गिरी। उनका बर्ताव भी उनकी माँ के समान होता जा रहा था, मानो 2 छोटी रीवाएं एक बड़ी रीवा के दुर्भाग्य को आपस में बांट रही। हमारे समाज का दुर्भाग्य ना कहूं तो क्या कहूं। जिसको प्रेम चाहिए उसे पीड़ा दी जाती है। 9-10 वर्ष की बच्चियों के साथ ऐसा बर्ताव मानवता के किस ग्रंथ में लिखा है? मैंने आज तक नहीं पढ़ा, और कहीं लिखा भी है तो मैं पढ़ना नहीं चाहता। शायद इन्हीं रूढ़िवादी विचारधाराओं ने कन्या भ्रूण हत्या जैसे अनिष्ट को जन्म दिया होगा। आज चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। नदियों का पानी मंदिर में रखी मूर्तियों की तरह स्थिर हो गया। कलियों ने तो जैसे फूल बनने की इच्छा ही त्याग दी। तितलियों ने सारे रंग खो दिए। गिलहरियों ने उपवास रख लिया। पवन ने अपनी शीतलता खो दी। गांव में बड़ा बदलाव आ गया था, शायद इसलिए कि जिस जलते तपते कटघरे से एक रीवा छूट पाई,
उसी में अब 2 रीवा फिर से आ चुकी थी, जो कि जीवन पर्यंत उस दुख और वेदना का भोग करेंगे। धन्यवाद।